देवशिल्पी विश्वकर्मा के विभिन्न गुण एवं आध्यात्मिक स्तर पर उनका कार्य। नमस्ते भारत नॉलेज सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विश्वकर्मा आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। इस पूरे वीडियो में कुल 4 भाग हैं। 1. देवशिल्पी विश्वकर्मा की रचना। 2. क्रियासूत्र। 3. विभिन्न युगों में किए गए दिव्य कार्य। 4. और महत्वपूर्ण कार्य। तो कृपया इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। भाग 1. माघ शुक्ल त्रयोदशी को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। देवशिल्पी विश्वकर्मा भारत के सभी मूर्तिकारों, वास्तुकारों और अन्य कलाकारों के देवता हैं, इसलिए वे देवशिल्पी जयंती हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस लेख में हम देवशिल्पी विश्वकर्मा की रचना, त्रिदेवों की आराधना से प्राप्त ज्ञान और उनके दिव्य कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ब्रह्मा द्वारा श्री विश्वकर्मा की रचना कृतयुग सतयुग से पहले का युग की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा ने विभिन्न जीवित प्राणियों का निर्माण किया, लेकिन उनके लिए वास्तु का प्रबंधन नहीं किया था। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भगवान ब्रह्मा ने अपनी रचनात्मक शक्ति और कलात्मक बुद्धि को मिलाकर विश्वकर्मा देव का निर्माण किया। श्री विश्वकर्मा द्वारा की गई विभिन्न देवताओं की उपासना, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान की माया से प्रभावित थे, उन्हें अपनी रचना के उद्देश्य और किए जाने वाले कार्य का कोई ज्ञान नहीं था। मुझे किस विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया है, इस आंतरिक प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मलोक गए। तब ब्रह्मा ने उनका मार्गदर्शन किया और तीनों देवताओं की पूजा करने को कहा। तदनुसार विश्वकर्मा ने पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु और अंत में शिव की पूजा की। तब उन्हें तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें अपने आंतरिक प्रश्न का उत्तर मिला और उन्होंने अपनी रचना के पीछे के कारण को समझा। भाग 2 में हम देखते हैं विश्वकर्मा भगवान के संदर्भ में कौन से सूत्र है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से प्रेरित हुए हैं। पहला है भगवान विश्वकर्मा से दूर होने वाले आवरण मोह माया, योग माया, महामाया। दूसरा है नियोजित कारक कौन है, जैसे सृजनात्मक शक्ति ब्रह्मा से, कलात्मक बुद्धि भगवान विष्णु से और ज्ञानात्मक प्रेरणा भगवान शिव से। तीसरा है अर्जित ज्ञान प्राप्त करना। विश्वकर्मा ने वास्तुशास्त्र ब्रह्मा, सात्विक कलाकृति बनाने का विज्ञान, शिल्प कला, मूर्ति शास्त्र भगवान विष्णु से और स्थापत्य शास्त्र भगवान शिव जी से सीखा। इसे विश्वकर्मा भगवान के चारों ओर निर्मित तेज का रंग मिला, जिसमें सृजनात्मक शक्ति का हरा रंग, भक्ति का पीला रंग विष्णु से, ज्ञान का पीला रंग शिव जी से प्राप्त किया। इसे भगवान विश्वकर्मा की इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति जागृत हो गई। ये सब ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ब्रह्मा से देवताओं के उद्यानों और सात्विक वास्तु का निर्माण करना सीखा। विष्णु से देवताओं के लिए सात्विक रथ, विमान और अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना सीखा और शिव जी से देवताओं के लिए सात्विक मूर्तियां और आभूषण बनाना सीखा। भाग 3 में हम देखते हैं कि भगवान श्री विश्वकर्मा द्वारा विभिन्न युगों में किए गए दिव्य कार्य, जिसमें कार्यबल, कार्य केंद्र बिंदु, धर्म कार्य में योगदान के बारे में बताया गया है। कलियुग में धर्म कार्य में सर्वाधिक योगदान देने का कारण कलियुग में स्थूल का अधिक महत्व होने से पृथ्वी तथा आप तत्वों से निर्मित वास्तु, मूर्ति तथा शिल्प का अधिक महत्व हो गया है। इसीलिए देवशिल्पी विश्वकर्मा मंदिरों के रूप में अधिक सात्विक मूर्तियां और मंदिरों के रूप में देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया है। इसलिए ऐसी सात्विक संरचनाओं और मूर्तियों से प्रक्षेपित सात्विक और ऊर्जावान तरंगों के कारण वातावरण शुद्ध होता है। इस प्रकार देवशिल्प विश्वकर्मा सात्विक वास्तु एवं मूर्ति कला के माध्यम से कली युग के धर्म कार्य में सर्वाधिक योगदान दे रहे हैं। भाग 4 में हम देखते हैं कि श्री विश्वकर्मा देव द्वारा विभिन्न युगों में किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, जैसे कि 1. मंदिरों और विभिन्न महलों का निर्माण
सतयुग में स्वर्गलोक में देवताओं के लिए इंद्र सभा, कलियुग में पृथ्वी पर विभिन्न देवी देवताओं के सात्विक मंदिरों का निर्माण, मंदिरों में उत्कृष्ट नक्काशी और देवताओं की सात्विक मूर्तियां बनाना। अलग अलग नगर बनाना, कुबेर के लिए अलंकापुरी तथा इंद्र के लिए अमरावती नगर का निर्माण, शिव के आदेश पर माता पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए सोने की लंका नगरी बनाना, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से समुद्र में एक द्वीप पर सोने की द्वार नगरी का निर्माण, भक्त सुदामा के लिए एक ही रात में सुदामा नगरी बनाना। विमान बनाना, कुबेर का पुष्पक विमान बनाना, अलग अलग हथियार बनाना, विभिन्न देवताओं के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, इंद्र के लिए वज्र हथियार बनाना, विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाना, उदाहरणार्थ आद्य शंकराचार्य द्वारा सिद्ध किए गए विभिन्न देवी देवताओं के यंत्र बनाना, विभिन्न प्रकार के रथ बनाना, सूर्य देव के लिए 7 घोड़ों और एक पहिए वाला रथ बनाना, त्रिपुरा के विनाश के लिए त्रिपुरारी को शिव के लिए सभी देवताओं के तत्वों से युक्त एक सर्वदेवता रथ बनाना, भगवान जगन्नाथ के लिए लकड़ी का रथ बनाना। ऐसे कई सारे निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा किए गए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे भारत नॉलेज सिस्टम को सब्सक्राइब करना